Hey guys, welcome back to my channel. तो जी सैटरडे का दिन है, उठ चुके हैं, 2:30 बज रहा है मेरे ख्याल, हाँ 2:30 बज रहा है। और अभी फिलहाल नाश्ता आ चुका है और मुझे लग रहा है शायद चिकन सैंडविच है, अगर मैं सही हूँ तो। जहाँ तक मुझे लग रहा है हाँ ये वही है। तो बीवी ने बनाया चिकन सैंडविच, इसको खाते हैं। और इसने मेरे लिए फिर से ऑर्डर कर दिया है बॉडी वाइज का हेयर सीरम ग्रोथ के लिए। मैंने बाद में देखा इसका प्राइस भाई 600 रुपये। मेरी प्राइस पढ़ के हालत खराब हो गई। इतना महंगा 600 रुपये का, हे भगवान। बाकी आज दोबारा भाई जाएगा कटिंग कराने, ये पूरा चिकना होके आएगा, नया लुक। और ये एकदम छोटे कराऊंगा संजय दत्त की तरह, स्पाइक ऐसे ऐसे लंबे लंबे, ठीक है। बाकी मेरे को जुकाम हो चुका है, थोड़ा सी ठंड लगी है शायद, क्योंकि ऑफिस में एसी होता है, बाहर धूप गर्मी हो रखी होती है, तो हल्का सा गर्म सर्द की वजह से गला पकड़ा गया थोड़ा सा। तो अभी ये खाते हैं, देखते हो, चाय पीऊंगा थोड़ी सी, वो डाल के क्या कहते हैं, काली मिर्च। बाकी इस सैंडविच खत्म करते हैं और देखते हैं आज का क्या प्लान है, क्या सीन रहता है, कहीं जाते हैं या जो भी है। तो बने रहिए। तो गाइस घर से निकल चुके हैं और ये सोच रही थी कि ये रेड लाइट पार करेगी, लेकिन नहीं कर पाएगी क्योंकि रेड लाइट हो चुकी है, अभी कुछ नहीं कर सकती। और ये मुझे कहाँ लेके जा रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसने बस ये देखो, ये मैप लगा रखा है दूसरे फ़ोन में, 2 मिनट की दूरी पे है। ये मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। बेडशीट्स देखने और घेवर खाने। सोनीपत का बहुत मशहूर घेवर मिलता है सेक्टर 13 की बाकी साइड। धूप नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मतलब ठंडी हवा भी नहीं है, ठीक है, मौसम सही है। बाकी बंद मत किया अगर, स्कूटी ऑन रहने दिया अगर, बंद करने की जरूरत नहीं है। 84 सेकेंड्स और यहाँ पे दिखा रहा है 2 मिनट नहीं 3 मिनट दिखा रहा है। घेवर, इसको इतने दिनों से घेवर खाने की हो रही है, शायद इसने घेवर का ही कोई वो लगाया है मैप। घेवर का नहीं है ये, सेक्टर 4 में मतलब बेडशीट्स मिलती है। अग्रवाल हैंडलूम करके बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ जाकर मेरे को देख ली। चलो बेडशीट देखते हैं फिर घेवर खाएंगे। घेवर खा। तो गाइस घेवर ढूंढते ढूंढते हम लोग विवांता पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये बता रही है क्या लगा हुआ है। वो क्या लगा हुआ है यहाँ पे? वो एग्जीबिशन है, 3, 4, 5 एग्जीबिशन है, पता नहीं ब्रांडेड समथिंग कुछ है। लेट्स सी, चलो देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। गाइस ये है वो एग्जीबिशन। बाप रे बाप, इधर इन्होंने बढ़िया बना रखा है, अंदर पूरी कूलिंग है। बाथरूम के लिए रख लूँ, बाथरूम के लिए जो टॉयलेटरी होती है। 250 रुपये रेट लगा रखा है और ये पता नहीं क्या है। ये इसमें टॉयलेटरी रखते हैं, ले लूँ ये? अच्छा लगता है ना, टिश्यू पेपर हो गया और मतलब जो क्या। पर ये मुझे 250 का तो नहीं लग रहा। तुम्हें तो कुछ चीज़ 250 की मिल रही है। कपड़े भी हैं यहाँ पे और यहाँ एसी बढ़िया लगा हुआ है, हवा आ रही है। हम कुछ नहीं करेगा, मैं इसी के पका के चले जाएंगे। ये देखो, ये देखो, आपको एक चीज दिखाता हूँ, सॉक्स नहीं है, ये शॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पेयर नहीं है। नहीं भाई, हाँ, क्वालिटी काफी अच्छी है, क्वालिटी काफी अच्छी है। हाँ लेकिन वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। कितने का है ये? 200 रुपए के 3 पेयर। ये देखो, पेयर की स्पेलिंग पेयर गलत लिखी हुई है और वो सॉक्स भी नहीं लिखा हुआ, शॉक्स लिखा हुआ है। शॉक्स। क्या होगा, थोड़ा कभी कभार करनी चाहिए यार, एक और। ले ले ले, वही ढूंढने वाली बात है। जैसे वो नहीं जाते बुध बाजार वाले, जाते हैं तो वहाँ पे जी पड़ा होता है। नहीं अच्छा, देखो इसका रेट यहाँ पे 1000 रुपये लिखा हुआ है। क्वालिटी देखो ना, अच्छी है, फैब्रिक देखो। तो ब्रांडेड है ना, इसलिए ये भी तो देख तू। तो सारे ब्रांड के ही कपड़े हैं यहाँ पे। हाँ ब्रांडेड कपड़े 1000 रुपये में मिलेंगे। कितने के? तो ये कहीं से डिफेक्टिव पीस होगा, ये हल्का सा कहीं से ना वो रखा होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तभी होता है ऐसे। 1000 रुपए की है ये, 1000 रुपए में मिलते पर अच्छे। और देखते हैं अभी क्या है। ये कुछ नहीं है, ये जैसे बुध बाजार मार्केट नहीं लगी होती जहाँ थोक में मिल रहा होता है, थोक में या ठोक में, पॉट के आगे डालने के लिए। ये ऐसा कैसा ही? अरे ये अच्छा हाँ वो समझ गया, 200 रुपये का एक पीस है, 200 रुपये का। अच्छा एक मैट तो दिला दो। हाँ तो मैट ले ले, तो मैट तो यही ले क्योंकि हमारे जो वॉशरूम है वो, तो ये ऐसा नहीं है ना, ऐसा देख जो उसके अंदर बाथरूम में डालने के लिए।
बाथरूम वाला ही तो कह रही है, बाथरूम वाला ही तो चाहिए तुझे। वो तो सर्दियों के लिए तो फिर इतना अच्छा नॉर्मल तो एक ले ले, ये उठा ले। और कितने का ये? 200 रुपये लिखा हुआ है एक पीस। और ये पीस की जगह इन्होंने देखो क्या लिखा है, पैस। ये एक पैस है, एक पीस नहीं है ये। बाकी ये बुध बाजार में जैसे मार्केट लगी होती है ना, सेम वैसा है, बस फर्क इतना है कि विवांता में लगा हुआ और एसी चल रहा है। लोगों ने हालत देखो क्या कर रखी है, ढूंढ ढूंढ के वह सब फैला दिया। अब ये खरीदती रहेगी और मैं ऐसे पकड़ पकड़ के बगल में चलता रहूँगा। बाकी सही है, बढ़िया। ये ले इतनी देर से हम लोग इनको ढूंढ रहे थे और फाइनली ये मिल चुके हैं। भाई साहब इनके चक्कर में 20 मिनट घूम गए हम। ये द्वारका जो UER2 के लिए अपन लोग जाते हैं ना, गुड़गांव के लिए रास्ता जो यहाँ आगे जाके कटेगा लेफ्ट साइड पे, ये वो वाली रोड है। इसको सेक्टर कौन सा है ये देखो, सेक्टर अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सेक्टर 23B है। तो इस वाली रोड से जब आप जाओगे तो सामने की तरफ ही आपको देखेंगे यहाँ पे घेवर और जलेबी मिलती है। जलेबी का साइज देखो आप, ये देख रहे हो, ये वैसे एक जलेबी बंदा खा ले तो उसको कुछ पूरा दिन खाना ही ना पड़े। बाकी इनसे पूछते क्या रेट है। गाइस एक पाव लिया हमने, एक पाव में भी भाई पूरा आधा पीस चढ़ाए। आधा किलो लेते तो क्या करते, अब वो आधा किलो के लिए अलग डब्बा दे रहा था। मैं कहा भाई तो ऐसे ही दे दे, कोई नहीं। अब इसको खाते हैं। ये वाला मैंने टेस्ट नहीं किया, मैंने 500 वाला टेस्ट किया। बाकी आप ये देख लो, द्वारका सेक्टर 23, उसके सामने कौन है, सत कबीर मिष्ठान भंडार। और ये ऊपर फ़ोन नंबर भी है, मैं ये लगा दूंगा। और इनकी जलेबी नहीं जलेबा है। तो गाइस ये है वो नया लुक जो मैं कह रहा था, सब उड़वा दिया मैंने। भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना हल्का हल्का फील हो रहा है मेरे को बाहर से भी। अरे तो ये हाँ, छिला हुआ अंडा ही ठीक है, कम से कम मेरे को थोड़ा आराम तो मिल रहा है। भाई साहब बहुत रिलैक्स मिल रहा है। बाल भी, और बाल छोटे बाल का फ़ायदा ये होता है ना कि जैसे एक बार यूं कर दिए सेट, तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ये ऐसे ही रहेंगे, मुझे पता है। अगर टेढ़े मेढ़े हुए भी तो फटाफट ही, ज़्यादा बड़े बाल ना उसको केयर करना बहुत वो है, तो मुझसे केयर नहीं हो पाती। और मेरे को ये जो दाढ़ी है बहुत गर्मी लग रही थी भाई, अब जाके थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा। बाकी आप लोग बताना कैसा लगा। चिल्ला हुआ अंडा तो लगता ही हर लड़का लगता है, जिसने बियर्ड रखी हो ना बहुत टाइम तक, फिर वो जब एकदम से कटवा लेता है तो वो छिला हुआ अंडा ही लगता है। बाकी हमें भी कभी कभी अपना चेहरा देखने का मौका मिल जाता है कि भाई असल में हम कैसे दिखते हैं। तो बाकी हम लोग वो आए थे और अभी कुछ खाया नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी अभी क्या खाते हैं और कहाँ जाते हैं, जैसे भी होगा अपडेट देते रहेंगे। गाइस हम लोग आए सेक्टर 12 की मार्केट में। चिकन और खमीरे रोटी यहाँ मिलती है, वो ले लिया है। बाकी वहाँ बीकानेर वाला है, उससे हमने वो बोला हुआ है गार्लिक ब्रेड, तो वो पैक करा के हम लोग सीधा सीधा उसको लेके चलेंगे घर पे, जाके आराम से खाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। मैं ज़्यादा वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है वो क्यों हो रही थी, क्योंकि मेरे को ज़ुकाम है और मैं टैबलेट खा के गया हुआ था। तो इस चक्कर में मेरे को ये हो रहा था कि मैं घर पे आ जाऊँ। ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो पिज़्ज़ा वाला है ओम बीकानेर सेक्टर 12 के पास, वो पिज़्ज़ा जो बनाता है और जो गार्लिक ब्रेड बनाता है बहुत ही फ्रेश बनाता है। ये देखो फ्रेश डो, ये एकदम फ्रेश डो वो उसी Authentic समय pizza। निकालता है और उसी समय बनाता है, ठीक है। और आप ये स्टफिंग देखो, ये चीज़ वाला है, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी है ये। तो अब इसको खाते हैं, प्राइस भी बहुत बहुत जोर से फूल reasonable है। ये सिर्फ 100 रुपीज़ का है, ठीक है। और उसका पिज़्ज़ा जो है उसके भी जो प्राइस है वो ऐसे ही 100, 150, 120, और वो उसी समय आपके सामने बनाता है। तो किसी को भी खाना हो तो ओम बीकानेर स्वीट्स सेक्टर 12 के पास। बाकी अभी इसे खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। और चिकन विकन भी ले आए, वो रात को खाएंगे, कल के लिए भी लाए हैं ताकि हम कल भी खा सकें। तो अभी ये खाते हैं, वरना ये सारा ख़त्म कर देगी। 3 पीस पेल गई, 3 नहीं 4 पीस थे, 5 थे ये। 4 पीस थे। झूठ मत बोल मेरे से, झूठ नहीं, 2 छोड़े हैं तुमने, 5 4 पीस थे, 2 मैंने खाए, 2 तुम्हारे छोड़े। गाइस मैं खा लूँ वरना ये सारा खा जाएगी। तो गाइस उससे तो हमारा कुछ बना नहीं था क्योंकि वो सिर्फ 2 पीस ही चढ़े थे, इसलिए अब हमने चिकन भी खोल ही लिया कि भाई खा लेते हैं। ये हमारी खमीरी रोटी है, ये चिकन है, ये प्याज और चटनी है। अब इसको खाते हैं। तो सैटरडे संडे जब भी आता है तो हम लोगों का यही रहता है कि हम लोग कुछ ना कुछ मतलब या तो बाहर चले जाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा जुकाम वगैरह, तो हम लोग बाहर इतना नहीं गए,
तो लेके आ गए, खा लिया, बाहर चले गए, एक्सप्लोर कर लिया। बाकी आज हम वहाँ पे भी गए थे, क्या कहते हैं, अरे वो क्या नाम था वो जो गए थे अभी, विवांता है ना। हाँ विवांता गए थे, तो वहाँ पे नीचे एग्जीबिशन लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था, इसी ने मेरे को बताया, सडनली हम लोग गए, तो वो भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। बाकी हम चिकन खाते हैं, ये है खमीरी रोटी और मज़े। भाई सैटरडे संडे आते ही, तो सैटरडे संडे में जब भी हम घर में होते हैं तो हमारा हमारा जो एंजॉयमेंट करने का जो वो है वो यही है कि घर पे रहना, बढ़िया खाना। अगर मान लो अभी जैसे हम लोग प्लान बनाएंगे अगर मान लो बाहर जैसे कहीं जाते तो हम वहाँ पे भी हमारा ये है कि वहाँ पे चिल कर रहे हैं, अपना बैठे आराम से, खाना वाना खाया, कोई वो नहीं, अपना म्यूज़िक लगाया, डांस किया, चलो। बाकी इसको फिनिश करते हैं और देखते हैं, कोई मूवी लगाते हैं। तो गाइस रात के 2 बज रहे, ये सो रही है, मैंने कॉफ़ी बनाई है, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ हॉट, क्योंकि मुझे ज़ुकाम है। कॉफ़ी पी ले, और आज का ब्लॉग में ये करता हूँ। आपसे मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय।